Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन से पिछले बहुत सालों में पूछ भी चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है जो कि हमारा क्वेश्चन है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। पहला ऑप्शन है कला, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है हमारा कला तथा विज्ञान दोनों, और चौथा ऑप्शन है हमारा पेशा। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियोज में या प्रबंध की प्रकृति में भी उसमें एक पॉइंट रहता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, तथा दूसरा पेशा। अब हम चारों ऑप्शंस हैं, इसमें से प्रबंध को पेशा के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी इंडिया में यह प्रचलित नहीं हुआ है। इसका गति जो है, इसका विकास का गति जो है पेशा के रूप में बहुत ही धीमा है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, प्रबंध जो है एवं कला एवं विज्ञान दोनों हैं। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो आपको याद होगा मैंने पीछे भी इंक्लूड किया था, प्रबंध एक पेशा प्रकृति के अंतर्गत, प्रबंध के प्रकृति के अंतर्गत एक पॉइंट था प्रबंध एक पेशा है। उसके अंतर्गत मैंने इंक्लूड किया था एक डिफिनीशन जो कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है आज के आधुनिक युग में प्रोफेशन के रूप में बढ़ता जा रहा है। भले इंडिया में इसकी गति जो है प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हुए स्लो है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रबंध की प्रकृति है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, जन्मजात प्रतिभा के रूप में एज एन बॉर्न एबिलिटी, बी अर्जित प्रतिभा के रूप में एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, ए बी दोनों, ए एंड बी बोथ, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बचपन से ही औद्योगिक परिवार में पैदा होते हैं। वो बचपन से ही देखते हैं कि मेरे पिताजी ये करते हैं वो करते हैं, तो इससे होता क्या है कि उनमें जन्मजात एबिलिटी हो जाती है कि वो किसी चीज़ को मैनेज कर सके। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे संस्था में काम करने के बाद, उससे एक्सपीरियंस होल्डिंग होने के बाद उसमें एक एबिलिटी आती है जो क्या होता है, मैनेजमेंट एबिलिटी। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। मैंने यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर दिया कि ये क्वेश्चन किस साल पूछा है, सॉरी अदर क्वेश्चंस में नहीं किया पर यहाँ पर कर दिया, बीएससी 2012 में ये पूछा है। चलिए इसका पहला ऑप्शन है सभी के प्रति, दूसरा है केवल कर्मचारियों के प्रति टुवार्ड एम्प्लॉय, तीसरा है सरकार के प्रति टुवार्ड द गवर्नमेंट, डी केवल उपभोक्ताओं के प्रति टुवार्ड द कंज्यूमर। आपने पढ़ा होगा प्रबंध के उद्देश्य कि उसका उद्देश्य क्या होता है, उसमें प्रबंध का उत्तरदायित्व भी पढ़े होंगे। तो कि उत्तरदायित्व जो होता है वो सभी के प्रति होता है, वो कर्मचारियों के प्रति भी उत्तरदायी होता है कि उससे अच्छे काम ले सके और उसको अच्छे मेहनताना जो काम करते हैं उसके बदले में अच्छे सैलरी प्रोवाइड कर सके। सरकार के प्रति, कंपनी जो चलती है तो उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब इनकम होता है। इनकम पर क्या करती है, वो सरकार को टैक्स देती है, जिससे कि सरकार जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जनता को प्रोवाइड करती है। उपभोक्ताओं के प्रति, तो उपभोक्ताओं के प्रति जो है वो भी जागरूक होता है, क्योंकि जो उत्पादन करेगा, कंपनी जो प्रोडक्शन करेगा, वो इन्वेस्ट कहाँ, वो बेचेगा कहाँ उस चीज़ को, तो उस चीज़ को बेचने के लिए तो जाएगा किसके पास, कंज्यूमर के पास। किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो ये सारा जो है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑल ऑफ, टुवार्ड ऑल, सबके प्रति जो है कंपनी का प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो स्वयं काम करने की, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, बी
दूसरों से काम लेने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। सी, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा प्रबंध के डिफिनीशंस में, प्रबंध एक कला है जिसमें कि स्वयं से भी काम लिया जाता है, दूसरों से भी काम लिया जाता है तथा समूह द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रबंध एक कला है स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम लेने की। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन है। फिर यहाँ वही आया क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मतलब ये स्टेटमेंट किसी विद्वान के द्वारा दिया गया है, जो कि नीचे 4 विद्वानों का नाम जो प्रबंध शास्त्री हैं उनका आपके नीचे दिया हुआ है। अब हमें पता करना है कि इनमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है लॉरेंस ए एप्ले, दूसरा है आरसी डेविड का, तीसरा है किथ एवं गुलविन, चौथा है जॉर्ज आर्टेरी। तो हम ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट लॉरेंस ए एप्ले का है, इन्हीं के द्वारा जो है ये कथन दिया गया था। सॉरी, लॉरेंस एप्ले जो है ये कथन दिए थे। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है उस प्रकृति में लागू होता है। क्रेता सावधानी का नियम, ये कुछ नियम हैं जो कि लागू होते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है आपको टिक करना है। क्रेता सावधानी नियम, व्यूअर्स बिहेवियर, विक्रेता सावधानी नियम, सेलर्स बिहेवियर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सही है, हमारा बी नंबर ऑप्शन। विक्रेता सावधानी नियम जो है वो कहाँ लागू होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व में लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑन। आपने पढ़ा है अगर किसी संस्था में प्रबंध ना हो तो वो जितने भी उत्पादन के साधन हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो केवल रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, वो कभी उत्पाद नहीं बन पाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे जिसे कि ग्राहक या हम आप जो यूज करते हैं वो। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है भौतिक साधन, भौतिक साधन, आर्थिक संसाधन, कुशल प्रबंध। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा सी, कुशल प्रबंध। क्योंकि अगर भौतिक साधन, आर्थिक साधन उपलब्ध हो, अगर उसका कुशल प्रबंधन ना हो तो देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उच्च लेवल प्रबंध जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपने जाना है कि प्रबंध का 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग पर अपने समय का कितना भाग खर्च करती है, 35%, 35%, 50%, 75%, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हायर मैनेजमेंट जो है वो अपने समय का 35% भाग जो है वो क्या करती है, प्लानिंग पे खर्च करती है। हमारा अगला है क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। जो एक प्रबंधक करता है, व्हाट अ मैनेजर डज। जो एक अधीनस्थ करता है, व्हाट अ सबऑर्डिनेट डज। व्हाट जो एक स्वामी करता है, व्हाट अ मास्टर डज। इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं समझा दूं, प्रबंधक, मैनेजर, मैनेजर वह होता है जो मैनेजमेंट का काम करता है। मैनेजर पूरे संस्थान के मैनेजमेंट को देखता है। दूसरा अधीनस्थ, अधीनस्थ हम कहते हैं जो मैनेजर के नीचे होते हैं। मान लेते हैं आप ऑफिसर हैं, आपके नीचे जो काम करने वाले हों वो क्या होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं।
जो एक स्वामी करता है, जो एक मास्टर, स्वामी का मतलब होता है मास्टर, जो मालिक होते हैं कंपनी के, वो करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा जो एक प्रबंधक करता है, ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में गति से वृद्धि हो रहा है। एज अ प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया इज ग्रोइंग एज अ रैपिड पेस। किस गति से वृद्धि हो रहा है? जो हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि भारत में जो है प्रबंध का पेशा के रूप में बहुत ही स्लो में वृद्धि हो रहा है। पहला ऑप्शन था आपके पास तेज, दूसरा था बहुत तेज, तीसरा था स्लो और चौथा था शून्य। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जो कि बहुत स्लो में इंडिया में प्रबंध को पेशा के रूप में स्थान मिल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के स्तर की संख्या कितनी है? मैनेजमेंट का जो स्तर है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने पहले भी बताया था एक हायरार्की में कि ऐसा होता है मैनेजमेंट का लेवल्स। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ये हो गए, बीच वाले हो गए मिडिल लेवल, ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हमारे में स्तर 4 होते हैं, जिनमें 3 होते हैं प्रबंधकीय स्तर, जो प्रबंध के स्तर होते हैं। चौथा होता है हमारा प्लेटफॉर्म, ये जो इसके नीचे जो हमारा लेवल्स होता है वो प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें वर्कर्स आते हैं। तो हमें पूछा गया प्रबंध के स्तर कितने हैं, तो प्रबंध के सामान्यतः 3 स्तर हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर कि प्रबंध का समन्वय प्रबंध का सार है, इसका व्याख्या करें। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के समन्वय के बारे में बताया गया है। तो समन्वय के उस वीडियो को देखने से आपको इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिल सकता है कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा समन्वय। चूँकि क्या होता है, समन्वय के स्तर से ही, समन्वय के द्वारा ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारा कुछ जो प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं वो समन्वय के बिना अधूरे होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। अब जॉर्ज आर टेरी, सबसे पहले जो प्रबंध के कार्य के बारे में आपने जानना चाहिए। प्रबंध का जो कार्य होता है उसको पहले, जैसे मैनेजमेंट को डिफाइन करने में बहुत सारे प्रबंध शास्त्रियों द्वारा मतभेद था, उसी तरह प्रबंध के कार्यों को भी बताने में बहुत सारे प्रबंध शास्त्री द्वारा मतभेद था। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कार्य को बताए हैं। हेनरी फेयोल पहले बताए थे, उसने 5 कार्य को बताए थे, और उसके बाद एक अमेरिकन एसोसिएशन बताया जो 7 वर्ड्स दिए, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रबंध है ऐच्छिक, वॉलेंट्री, अनिवार्य, मैंडेटरी, आवश्यक, नेसेसरी, विलासिता, लग्जरी। पहला ऐच्छिक, इसका मतलब समझिए। ऐच्छिक में वॉलेंट्री का मतलब आपका इच्छा हुआ तो हम अपने संगठन में प्रबंध को रखें, इच्छा नहीं हुई तो नहीं रखें। दूसरा है मैंडेटरी, अनिवार्य, अनिवार्य ही है प्रबंध को रखना संगठन में, अनिवार्य ही, बिना इसके काम नहीं चल सकती। आवश्यकता, आवश्यक, आवश्यक का मतलब होता है कि चाहे तो रखें, रखना अनिवार्य और आवश्यक में अंतर है। और चौथा है विलासिता, विलासिता का मतलब क्या होता है, दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, प्रबंध को जो हम पैसे दे रहे हैं उसकी बर्बादी। तो ऐसी बात तो है नहीं, अनिवार्य है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चूँकि प्रबंध जो है किसी भी संगठन के लिए अनिवार्य है, संगठन ही नहीं, आज प्रबंध जितने भी क्षेत्र हैं, व्यावसायिक जगत हो, जो प्रॉफिट अर्न करती हो, नहीं करती हो, आप खेलने जाते हैं वहाँ भी मैनेजमेंट है, जिस जगह पे आप वर्क करते हैं वहाँ भी मैनेजमेंट है। यहाँ तक कि आप अपने दैनिक जीवन में सुबेरे से शाम तक जो काम करते हैं वो भी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। चूँकि उसमें भी आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि सुबह 8 बजे उठेंगे, 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, शाम के
5 बजे ये करेंगे, 10 बजे रात में सोएंगे, तो ये क्या है? ये हमारा एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है? अनिवार्य है। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, प्रबंध क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि आपको प्रोवाइड किया है, जो मैनेजमेंट का लगभग 8 या 9 वीडियो है चैप्टर 1 का, जो अलग अलग टॉपिक पे बना है। मैंने टॉपिक बांट के सेपरेट टॉपिक पे वीडियोज बनाए हैं। आपसे आग्रह है कि वो सारे वीडियोस को देखें और तब आप इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज मैनेजमेंट, को अपने शब्दों में जैसा आपको लग रहा हो, एग्जाम्पल के साथ आप आंसर करें, कमेंट में लिखें, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।